प्रिय बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 क्लास 7th में। बुक आपके पास होगी तो बुक आपको सामने से रखना है। ठीक है, ये बुक है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इस बुक को आराम से देखिए आप। एक्सरसाइज 1.1 में लिखा हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, आपके पास बुक होगी, आप बुक में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो चलिए एक दो दिन में आपको क्वेश्चन आंसर और भी लिखे दे रहा हूँ, लेकिन फिर आप हाल आप बुक की व्यवस्था कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं लिखे देता हूँ अभी। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक टेम्परेचर लाइन शो की गई है। ठीक है, लिखा हुआ है फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखने से समय बर्बाद होता है, लेकिन मैं एक बार और लिख के दे रहा हूँ कि शायद आपके पास बुक सभी के पास ना हो, लेकिन बुक रखिए। फॉलोइंग नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनी हुई है, वो शो कर रही है शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक नंबर लाइन पे दी गई है आपको और उस पर बहुत सारे जगहों का टेम्परेचर शो किया गया है। मैं नंबर लाइन भी आपको बना के देता हूँ। और इस नंबर लाइन को देख करके फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको आंसर देंगे। ये आपका 0 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है और 5 के ऊपर लिखा हुआ है शिमला। ठीक है, एक प्लेस का नाम लिखा हुआ है शिमला। 0 से राइट साइड में नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ये मैंने आपसे पहले बताया था। जो लेफ्ट साइड बुक जिनके पास है वो बुक निकाल के रखें, उनको बेटर अपनी बुक से समझ में आएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ लेकिन लिखना नहीं चाहिए। फिर 5 के बाद देखिए ये 6 7 8 9 10 बना हुआ है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 बना हुआ है। और 15 के पहले एक नंबर पहले यानी कि 14 पर एक स्थान का चयन किया गया है, वो है ऊटी। ठीक है, ये किस नंबर पर है? 15 से पहले यानी कि 14 नंबर पर ऊटी दिया गया है। फिर आता है 16 17 18 19 20। फिर आता है 25 21 22 23 24 25। और यहाँ पर 22, ये देखिए 20 है, ये 21 है, ये 22 है। और 22 पे जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है बेंगलुरु। इसी प्रकार इस तरफ चलते हैं 0 की इस तरफ। तो 0 की इस तरफ चलिए 1 2 3 4 5, ये माइनस का 5 है। और ये माइनस के 2 पर यानी कि 0 से 1 2 दूसरी प्लेस पर श्रीनगर लिखा हुआ है। ये बुक आपके पास होगी तो आप बहुत बेटर तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। -5 है, फिर यहाँ से -6 है, -7 है, -8 है और -8 पर भी एक स्थान दिया गया है। फिर -9 है, फिर -10 है और -8 पर 5 6 7 8। आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर भी एक प्लेस का नाम दिया गया है और प्लेस का नाम है लाहौल स्पीति। तो ये एक टेम्परेचर लाइन शो की गई है आपकी बुक में। बुक आपके पास होगी, बड़े आराम से देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। तो बुक में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जितने भी जो टेम्परेचर दिए गए हैं वो डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 5 प्लेस दिख रहे होंगे। जैसे बेंगलुरु का देखिए ये 20 है तो 21 22, तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का कितना है? तो देखिए ऊटी का ये 15 से जस्ट पहले है, तो ऊटी का आपका 14 डिग्री सेल्सियस है। ये 5 पर कौन है? शिमला, 5 डिग्री सेल्सियस पर शिमला है। श्रीनगर 0 से कम पर है, देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -4, तो
तो ये देखिए किस स्थान पर है, -2 पर, तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, किसका, श्रीनगर का। फिर देखिए -5 है तो -6, -7, -8, तो लाहौल स्पीति का हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने सारे टेम्परेचर जो शो कर रहे थे वो आपको लिख के दिखा दिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट नंबर, कि इस नंबर लाइन को देख करके आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करिए एंड राइट द टेम्परेचर। डरिए नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। ERA टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्क्ड ऑन इट। देखिए आपको फिर से देख लीजिए, बुक आपके पास है, आप अपनी बुक निकालिए, एक्सरसाइज 1.1 निकालिए। लिखा हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एक नंबर लाइन बनी हुई है, हमने भी नंबर लाइन बना दी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो देख सकते हैं, बुक है तो बहुत आराम से देख सकते हैं। 0 से राइट साइड में प्लस के नंबर है और 0 से लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर, और सभी पर हर प्लेस पर उसका टेम्परेचर दिया गया। जैसे ये 20 है तो 21, 22 पर बेंगलुरु है, 14 पर ऊटी है, 5 डिग्री पर शिमला है, और श्रीनगर का देखिए 0, -1, -2, तो हमने लिख भी दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको स्थान का टेम्परेचर लिखना है तो क्या लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन, यानी इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट, और सभी प्लेसों का टेम्परेचर लिखिए। तो पांचों प्लेसों का आपको कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर लिख देना है। सो एक तरफ लिखिए प्लेस और एक तरफ लिखिए टेम्परेचर, बहुत सरल क्वेश्चन है। एक तरफ प्लेस लिखिए और एक तरफ टेम्परेचर लिखिए। ठीक, पहला प्लेस क्या है आपका, लाहौल स्पीति, सो लिख दीजिए लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर मैंने कितना देखा है, ये देखिए -5, -6, -7, -8। सो मैंने पहले से लिख दिया है, जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी हो, तो लिख दीजिए -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा स्थान है श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -2 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। तीसरा प्लेस देखिए, तीसरा प्लेस शिमला है, बहुत सरल है। शिमला का टेम्परेचर कितना है, वो देखिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दीजिए, प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा। फिर आता है नंबर 4 पर ऊटी। ऊटी का कितना था, 14 डिग्री सेल्सियस, तो 14 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। और नंबर 5 पर था बेंगलुरु। बेंगलुरु का कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया था कि सारे प्लेस का टेम्परेचर मार्क्ड, यानी कि चिन्हित करिए कि सभी प्लेसों का टेम्परेचर कितना है। तो जब आप नंबर लाइन को गौर से देखेंगे तो आपको हर प्लेस का टेम्परेचर दिख जाएगा। अगर ये 10 है और इस पॉइंट पर 15 है, उसके पहले वाले पर ऊटी है, तो 15 के पहले क्या होता है, 14, तो 14 डिग्री है। ये 20 है तो 21, 22 पर बेंगलुरु है, 5 डिग्री पर शिमला है। ये देखिए 0 है तो 0 के पहले -1 और -2, यानी दो जगह, दो प्लेस पहले श्रीनगर है तो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये -5 है तो -6, -7, और ये -8, और -8 पर क्या है, लाहौल स्पीति। तो मैंने सबके लिख दिए हैं, और वही आपको पहले क्वेश्चन में आंसर के रूप में पूछा गया है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो ये ए नंबर का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, बी नंबर पर। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरे क्वेश्चन पर पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं, अंतर पूछा गया है। बिटवीन, किस किस के बीच में, वो देखिए, बुक आपके पास है, बुक में आप पढ़ लीजिए। बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है सबसे गर्म स्थान का। ये देखिए हॉटेस्ट प्लेस यानी सबसे गर्म, और कोल्डेस्ट माने होता है सबसे ठंडा। दो
जगह का टेम्परेचर लेना है और दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सबसे गर्म कौन है, आप जानते हैं कि जिसका टेम्परेचर प्लस में सबसे ज़्यादा है वो कौन है, बेंगलुरु। ये सबसे गर्म है आपका, हॉटेस्ट हो गया। और सबसे कोल्डेस्ट माने ठंडा, तो सबसे ठंडा मतलब माइनस में सबसे कम किसका है, लाहौल स्पीति का है। दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म प्लेस का टेम्परेचर। और सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन है, बेंगलुरु। कितना है बेंगलुरु का टेम्परेचर, आपको दिख रहा है सबसे गर्म है, यानी कि प्लस में जो ज़्यादा होता है वही गर्म होता है, और जो माइनस में सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ठंडा होता है प्लेस। तो दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, हॉटेस्ट प्लेस का और कोल्डेस्ट प्लेस, ठंडी जगह और सबसे गर्म जगह का डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का। तो सबसे जो गर्म है यानी कि टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस वो कौन है, बेंगलुरु। तो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। अब लिखिए एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्ड मीन्स ठंडा, कोल्डेस्ट प्लेस। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन है, लाहौल स्पीति, क्योंकि सबसे माइनस में उसी का टेम्परेचर है, कम में, और वो कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर है, ये सबसे ठंडे स्थान का टेम्परेचर है। हमें दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो दोनों के बीच में माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो टेम्परेचर डिफरेंस तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, यानी कि डिफरेंस का साइन है, और दूसरा क्या है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर, ये सबसे ठंडे स्थान का टेम्परेचर, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर, और ये कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर, दोनों का लिख लिया। और दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस। जब हम डिफरेंस निकालते हैं दो टेम्परेचरों के बीच में, तो एक टेम्परेचर ये लिख लिया हमने, एक टेम्परेचर ये लिख लिया, और दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस का साइन। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो देखिए माइनस का, जब माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, ये प्लस हो गया, तो ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, जिसमें हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना था, और वो आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सी नंबर पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए आराम से देख लीजिए। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द, फिर उसी प्रकार का सवाल है कि व्हाट इज द टेम्परेचर what is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये सी नंबर क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो आपको दोनों स्थानों का टेम्परेचर लिख लेना है, और दोनों स्थानों का टेम्परेचर लिखने के बाद तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करने जा रहे हैं, कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब देखिए हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टेम्परेचर दोनों का है कितना। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ये है -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का टेम्परेचर। आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, अभी किया है अपन लोगों ने। फिर लिखना है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, सॉरी लाहौल स्पीति, वो है -8 डिग्री सेल्सियस।
अब जरा क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। दोनों जगह के टेम्परेचर का हमें डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस बेटा याद रखना, हमेशा बड़े से छोटे के बीच में निकालते हैं, छोटे से बड़े के बीच में नहीं निकालते। यदि किसी ने 5 रोटियां खाई हैं और किसी ने 2 रोटियां खाई हैं, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे 5 - 2। मेरी बात को समझ लीजिए, अगर किसी ने 5 रोटी खाई है बच्चे ने और किसी ने 2 रोटी खाई है, तो डिफरेंस जो आएगा वो 3 आएगा, यानी कि बड़े में से छोटी को ही डिफरेंस निकालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 - 5 हो जाए, छोटे से बड़े का डिफरेंस नहीं होता। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा बड़े का छोटे से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें जो लिखा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर का निकालना है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादा किसका है? बड़ा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है। जो माइनस में ज़्यादा होता है वो कम होता है। तो हमें जो डिफरेंस निकालना है वो कैसे निकालते हैं? बड़े और छोटे के बीच में। तो हम लिखिए यहाँ पर डिफरेंस में हम इसको पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। -2 बड़ा है -8 से, तो डिफरेंस हमेशा बड़े से और छोटे के बीच में लिखा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा क्या? -2 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। हमें दोनों स्थानों के टेम्परेचरों का बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस का हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ये भी ध्यान रखना है, यानी -8 पहले नहीं आएगा। मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब अंतर निकालने में बड़ी संख्या और छोटी के बीच का ही अंतर होता है। 5 और 2 का अंतर होता है, अगर 2 और 5 का अंतर नहीं होता। देखिए 5 और 2 का अंतर 3 हो गया, तो बड़े में से छोटे को हमेशा डिफरेंस में माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो किसका है? -2 श्रीनगर का, और सबसे कम किसका है? लाहौल स्पीति का। तो डिफरेंस हमेशा ये दोनों टेम्परेचर में जो सबसे बड़ा टेम्परेचर है उसके और छोटे टेम्परेचर के बीच में, यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा। भले ही लाहौल स्पीति पहले लिखा है, श्रीनगर बाद में लिखा है, लेकिन देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर पहले लिखा जा रहा है, लाहौल स्पीति का बाद में लिखा जा रहा है। ये भी पॉइंट की बात है कि जब हम दो स्थानों का या किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमेशा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में निकलेगा। बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, छोटी बाद में लिखी जाएगी। तो ये बड़ा है -2 और माइनस का 8 और कम हो गया है, छोटा हो गया है। तो हमें -2 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो ये देखिए -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो गया +8 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको ये बताया था कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो अपोजिट साइन में नंबर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 आया, 6 डिग्री सेल्सियस, और बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस का ही आंसर आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, उसका आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों स्थानों के टेम्परेचर के बीच में 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो ये आपका सी नंबर भी कंप्लीट होगा। लास्ट इसका है डी नंबर, वो भी देख लीजिए। डी नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है 4th नंबर, उसमें पूछा गया कैन वी से, क्या आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्वेश्चन लिखने में बहुत समय बर्बाद होता है, मैं आगे से क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आज लिख दिया है मैंने। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। क्वेश्चन बहुत सरल है, आप केवल पढ़िए। श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, यानी कि हमें श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है वो टुगेदर मीन्स प्लस कर देना है। और पूछा गया है इज लेस, क्या वो कम है? लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या शिमला के टेम्परेचर से तब भी कम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत दिमाग से देखिए कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, यानी श्रीनगर और शिमला दो प्लेसों का टेम्परेचर यदि हम टुगेदर मीन्स प्लस कर दें, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, अगर दोनों का टेम्परेचर हम प्लस कर दें तो भी वो कम है क्या शिमला के टेम्परेचर से? ये क्वेश्चन ये पूछा गया है इन्होंने। फिर पूछा है इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन समझिए, पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट हो रहा है केवल, टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी था पहला वाला, तो आज एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है कंप्लीट हो पाएगा आज। तो ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला।
आपको ये दोनों जोड़ करके बताना है कि शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हम साथ में कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो जरा चेक कर लेते हैं हम आंसर को। सबसे पहले लिखते हैं हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ये था -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लिया, अब शिमला का लिखते हैं। टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। आप अपनी बुक खोल के भी देख सकते हैं। और इनका दोनों का मिला करके टुगेदर माने होता है साथ साथ, टुगेदर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, टेकन टुगेदर। टुगेदर माने होता है इन दोनों का टेम्परेचर प्लस कर दो, तो टुगेदर टेम्परेचर में दोनों टेम्परेचर प्लस हो जाएंगे। दोनों को प्लस कर दीजिए, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस आया। आया कि नहीं आया दोनों का प्लस करके? तो ये पूछा गया है कि क्या ये तब भी लेस मीन्स कम है टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला की टेम्परेचर से कम है? देखिए कम है कि नहीं? यस, कम है। एज 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन, यानी दोनों का टेम्परेचर हमने मिला दिया, तब भी दोनों का मिला करके जो टेम्परेचर आया है वो पूछा गया था कि क्या वो लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, शिमला के टेम्परेचर से कम है? तो 3 डिग्री सेल्सियस शिमला के टेम्परेचर से तो कम है, क्योंकि शिमला का तो 5 है। तो 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो वी कैन से, यानी कि हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla। बहुत कठिन नहीं है जो आप लिख रहे हैं, उसको भी पढ़िए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है जो लिख रहे हैं। क्वेश्चन था कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लीजिए, शिमला का टेम्परेचर लिख लीजिए। टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर माने होता है दोनों को प्लस कर दीजिए टेम्परेचर को, तो निकाल लिया 3 डिग्री सेल्सियस आया। तो उन्होंने कहा कि दोनों का टेम्परेचर यदि हम मिला दें, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, तो क्या वो कम है टेम्परेचर और इट शिमला के? तो शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री, और हमने दोनों का मिला दिया तो आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। So we can say the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla, यानी कि हाँ, यस, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यस, यानी कि कम है। फिर उन्होंने क्या पूछा था कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो दोनों का मिला के कितना आया है? 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। ठीक है, तो अगेन आगे लिख लीजिए, थ्री डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर, जो दोनों का मिलाकर के टेम्परेचर आया है 3 डिग्री सेल्सियस, वो ग्रेटर है देन -2 डिग्री सेल्सियस, यानी किससे? श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है क्या? तो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, क्योंकि जो 3 डिग्री सेल्सियस है दोनों का मिलाकर के टेम्परेचर वो ग्रेटर मीन्स ज़्यादा है देन -2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, देखिए जो लिखा है हम उसी को बार बार लिख रहे हैं और उसमें है कुछ नहीं, इज नॉट लेस देन, वो कम नहीं है, इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। और इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे। ठीक है,
फिर से देख लीजिए, ये डी नंबर क्वेश्चन था कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। देखिए आपके पास सारे शहरों के टेम्परेचर उपलब्ध हैं, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। टुगेदर में क्या हुआ, दोनों को साथ साथ कर दिया, दोनों को हमने प्लस किया तो 3 डिग्री सेल्सियस आया। क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों को मिला के क्या टेम्परेचर लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, क्या शिमला की टेम्परेचर से कम है। तो आप देख रहे हैं कि जो शिमला का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का मिला करके 3 डिग्री सेल्सियस है। जो 3 डिग्री सेल्सियस आया वो कम है 5 डिग्री सेल्सियस से। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, यानी दोनों का मिला करके जो टेम्परेचर है वो लेस देन कम है किससे, टेम्परेचर एट शिमला, मतलब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर मिला करके भी लेस देन है टेम्परेचर एट शिमला। यस, ये पूछा गया था कि कम है क्या, तो हाँ यस कम है। फिर उन्होंने आगे पूछा कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या दोनों का जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से तो कम है। यस, क्लियर हो गई बात। तो क्या श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम है, तो आप देखिए श्रीनगर के टेम्परेचर से कंपेरिजन करिए। श्रीनगर का -2 है और दोनों का मिला के 3 डिग्री सेल्सियस है, तो अगेन 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन सी दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन, मतलब वो कम नहीं है देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। दोनों का टेम्परेचर मिला करके शिमला के टेम्परेचर से तो कम है, लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से दोनों का टेम्परेचर मिला के कम नहीं है। ये इसकी थ्योरी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अब कल से ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं क्वेश्चन शायद ना लिखूं, इसलिए बुक की व्यवस्था आप करके रखिएगा और ये चारों क्वेश्चन अपने कंप्लीट करिएगा। ओके।